बुद्ध वचन की आज की श्रृंखला में है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्धा एंड हिज धम्मा, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन किया राहुल संकृत्यायन ने, और उससे संबंधित विषयों की चर्चा करेंगे। इससे पहले कि इस पुस्तक की चर्चा करूं, बुद्धों को नमन कर लिया जाए, जिन्होंने मनुष्य को मनुष्य बनाया। नमो भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धास्य। पुनः स्पष्ट कर दूं, जब मैं बुद्धों को नमन करने की बात करता हूँ तो इसका तात्पर्य किसी धर्म विशेष के गुरु से संबंधित नहीं है, बल्कि मनुष्य जगत के वे सभी मनीषी दार्शनिक जिन्होंने मनुष्य को मनुष्य बनाया। क्योंकि मेरा अध्ययन किसी धर्म विशेष तक सीमित नहीं रहा, इसलिए मेरा दृष्टिकोण भी किसी एक धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। इसकी एक लंबी श्रृंखला है, इसलिए मुझे लगभग सभी धर्मों का अनुभव है, और जिसमें नास्तिकता भी एक धर्म है। मूल विषय पर लौटते हैं। बाबा साहब की पुस्तक बुद्धा एंड हिज धम्मा। बुद्धा एंड हिज धम्मा को जब आप देखेंगे तो पाएंगे संपूर्ण पुस्तक शुद्ध पिटक के इर्द गिर्द ही घूमती है, जिसमें शुद्ध पिटक के ग्रंथों से ली गई बातें कथाएं, बुद्ध की जीवनी आदि आदि बातें। किंतु जो दो अन्य खंड हैं बुद्ध दर्शन के, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इसकी चर्चा बुद्धा एंड हिज धम्मा में नहीं। मैं पुनः स्पष्ट कर दूं, बुद्धा एंड हिज धम्मा का ट्रांसलेशन राहुल संकृत्यायन ने किया, जो कि ब्राह्मण कुल से आए हुए
भिक्षु थे। उन्होंने पुस्तक के अंत में जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं उन पर ज़्यादा जोर दिया और एक भिक्षु की हैसियत से खुद को 22 प्रतिज्ञाओं के इर्द गिर्द ही समाहित रखा। 22 प्रतिज्ञाएं उनकी पुस्तक में विशेष रूप से आगे पीछे छापी गई। संयोग से आज वो पुस्तक मेरे पास नहीं है, पतंजलि योगपीठ में किसी के पास होगी, क्योंकि हमारी 4 कुंटल पुस्तकें पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में रह गई। लेकिन ये पुस्तक लंबे समय तक हमारे पास रही और कई बार समय समय पर मैंने इसका अध्ययन किया है। तब मैं भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। पुस्तक की समस्त बातें सिर्फ शब्द थे जिनको कंठस्थ कर लेने की आवश्यकता थी। कुछ कर लिया गया। जब वह पुस्तक खो गई तो मैंने एक अन्य पुस्तक परचेज की। उस पुस्तक पर दिल्ली के एक सदस्य को डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी। वो उनका रिसर्च पेपर था। मैंने उसका भी अध्ययन किया, लेकिन सारी बातें शब्दों तक ही सीमित थी। मुझे पुस्तक में कोई विशेष रस नहीं आया। लेकिन जब विपश्यना का पहला शिविर करके मैं लौटा और उन सज्जन की उस पुस्तक को जब मैंने पढ़ा तो सैकड़ों कमियां पाई, क्योंकि वह पुस्तक दूसरी पुस्तकों की नकल थी और अंत में चिंतन मनन पर आधारित उनका आलेख था जो कि त्रुटिपूर्ण था। विपश्यना की अनुभूतियों पर खरा नहीं उतरता था। संयोग से पुस्तक में उनका फ़ोन नंबर था, तो मैंने लेखक को फ़ोन कर दिया और उनसे पूछा, क्या आपने कभी विपश्यना का शिविर किया? वो 3-5 करने लगे कि मैं जाने वाला था लेकिन जा नहीं पाया, फलाना है ढिमाका। मैं आप विपश्यना साधना करने के पश्चात आपकी पुस्तक पर चर्चा कर रहा हूँ और ये त्रुटियाँ पाता हूँ। उससे पहले चर्चा में वो बता चुके थे कि उस पुस्तक पर उनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली हुई है। लेकिन जब मैंने उस त्रुटियों की बात की तो वो टाल मटोल करने लगे, आप दिल्ली आइए और हम आपसे बात करेंगे। संयोग से उस समय मैं हरिद्वार में था, तो मैंने ठीक है आते हैं मिलते हैं। जब मैं दिल्ली आया उनको फ़ोन मिला, किंतु उन्होंने अपनी व्यस्तता दिखाकर मिलने का प्रयास नहीं किया, मिलने का समय नहीं दिया। बुद्धा एंड हिज धम्मा ऐसी ही पुस्तक है। बाबा साहब का संपूर्ण कलेक्शन पश्चिमी जगत में रहने के कारण जो ट्रांसलेटेड वर्जन शुद्ध पिटक के थे उनको इसमें पिरो दिया गया। बाबा साहब की समस्त बातों को जो इस पुस्तक में है वो राहुल शंकरतैन ने उसको क्लास वाइज अपनी पुस्तक में वर्णित किया था।
पुस्तक के अंदर ही वर्णित किया था कि बाबा साहब ने कौन सी बात किस ग्रंथ से कहाँ से ली। एक अच्छी एनालिसिस थी, लेकिन पुस्तक के अंत में जो चीज़ थी वो 22 प्रतिज्ञाएं थी। यह 22 प्रतिज्ञाएं राजनीतिक अम्बेडकरवादियों ने अच्छे से कंठस्थ कर ली, समाज को कंठस्थ कराई और राजनीतिक एजेंडा साधा। दो ऐसे हथियार राजनीतिक अम्बेडकरवादियों को मिल गए, एक मनुस्मृति और दूसरा 22 प्रतिज्ञा, जबकि धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं। जब मैं बुद्ध धम्म की बात करता हूँ तो ये पाता हूँ धम्म की तो कोई बात ही नहीं है इसमें तो विशुद्ध रूप से राजनीति की बात है। अम्बेडकरवादी अष्टांगिक मार्ग की बात नहीं करते। अम्बेडकरवादी पंचशील और अष्टशील की बात नहीं करते। अम्बेडकरवादी 22 प्रतिज्ञाओं की बात करते हैं। पंचशील अष्टशील के संबंध में स्पष्ट कर दूं, पंचशील गृहस्थों के लिए, अष्टशील भिक्षु के लिए। मैं जिन जिन भिक्षुओं के संपर्क में रहा उनमें से कुछ ही भिक्षु मैंने ऐसे पाए जो अष्टशील का पालन करते थे, अन्यथा अधिकांश भिक्षु अष्टशील का पालन नहीं करते, सिर्फ चीवरधारी। पंचशील का पालन नहीं करते हैं जो खुद को बौद्धिस्ट कहते हैं। पंचशील में की बात कर लूं, स्मरण रहे, अहिंसा, हिंसा ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, मद्यपान का सेवन ना करना, व्यभिचार ना करना, ये पंचशील में। किंतु कितने लोग अम्बेडकरवादी झूठ नहीं बोलते, एक चिंता का विषय। अश्लील की बात करूं तो उसमें 3 शील और जोड़ दिए जाते हैं कि रास रंग में नहीं पड़ना, ऊंची सैया का सेवन नहीं करना, मतलब बहुत मखमली आरामदेह भवन में बिस्तर पर आराम ना करना, और 12 बजे के बाद दिन में किसी ठोस आहार का ग्रहण ना करना। लेकिन लोग करते हैं क्योंकि उनके कौन टोके, कोई ऐसी आचार संहिता नहीं और उस आचार संहिता पर का अनुपालन कराने वाला कोई नहीं। इस तो सबकी अपनी मनमानी चलती है। अब आती है अष्टांगिक मार्ग की बात। अष्टांगिक मार्ग के बारे में कहूं तो अष्टांगिक मार्ग का पालन होता कहीं दिखता ही नहीं। थोड़ा बहुत अष्टांगिक मार्ग पर चलाने का प्रयास विपश्यना संगठनों में होता है। शील, समाधि, प्रज्ञा, 3 खंडों में इन चीजों को बांटा गया। शील, समाधि, प्रज्ञा। किंतु कम ही लोग
इनको जानते हैं। शील समाधि प्रज्ञा के लिए दस पारमिताओं का पूर्ण होना आवश्यक है, तभी किसी भिक्षु की चर्या ठीक होती है। यदि किसी भिक्षु की के 10 पारमिताएं नहीं हैं तो वो एक भिक्षु का जीवन नहीं जी सकता। उसको नाना प्रकार के दुख आएंगे ही आएंगे। समाज में दूसरी तरफ तथाकथित नास्तिक लोग हैं, जिन्हें किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं, जिन्हें आत्ममुग्ध हैं, और वे आत्ममुग्ध लोग किस तरह से छल प्रपंच करके सीधे सज्जन लोगों को परेशान कर सके, ऐसे नाना प्रकार के प्रपंच करते रहते हैं। ऐसे लोगों को भगवान बुद्ध ने सार और आसार के रूप में वर्णित किया है। जो उपयुक्त उपयोगी नहीं है उनको छोड़ते चलो, सार को पकड़ो, असार को छोड़ो। ऐसे व्यक्ति जो आपकी ध्यान साधना में बाधा पहुंचाते हैं, ऐसे व्यक्ति जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, उनसे दूरी बनाकर लो। सभी धर्मों में ऐसा ही किया गया। उसी का परिणाम आया कि जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको नाना रूपों में नाना प्रकार के नामों से बुलाया जाने लगा। कभी उनको राक्षस कह दिया गया, कभी उनको शूद्र कह दिया गया, क्योंकि सरल चित्त के लोग जिन्हें विधि विधान का ज्ञान है, जो मानव मात्र से प्रेम करते हैं, ऐसे लोग ऐसे लोगों से दूरी बना के रहते हैं जो निशाचर प्रवृत्ति के हैं। किंतु निशाचर प्रवृत्ति के लोग चूंकि उनको अव्यवस्थाएं ही पैदा करनी है, तो निशाचर प्रवृत्ति के लोगों ने पाखंडवाद को जन्म दिया और उस पाखंडवाद को प्रचारित और प्रसारित करने लगे। अब सबसे मुश्किल कार्य है कैसे पहचाना जाए कौन धार्मिक कौन अधार्मिक। निशाचर प्रकृति के लोग धर्म का चोला पहनकर पाखंडवाद को बढ़ा रहे हैं और जन सामान्य उनको धार्मिक समझता है। दूसरी तरफ जो धार्मिक प्रकृति के लोग हैं
वो बार बार समझाने का प्रयास करते हैं, असली और नकली की पहचान करो। लेकिन मूर्ख, खुद को नास्तिक कहने वाले पढ़ना ही नहीं चाहते, जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि नास्तिक में भी निशाचर प्रवृत्ति के लोग हैं जो ना के साथ नकार के साथ ही जीवन यापन करते हैं। कहा हुआ कुछ करना नहीं। अब बात करते हैं प्राणी जगत की, और जब प्राणी जगत की बात करते हैं तो ब्रह्मांड में सभी चलायमान वस्तुएं, अर्थात जो उत्पन्न होती हैं और नष्ट होती हैं, जो उत्पन्न होती है और नष्ट होती हैं, वह सभी चलायमान वस्तुएं जीवित हैं। भले ही उनका जीवन काल अलग अलग, यह ब्रह्मांड का सिद्धांत है। ब्रह्मांड के इस सिद्धांत को ना मानने वाले लोग खुद को नास्तिक कहते हैं। ब्रह्मांड में दो तरह की व्यवस्थाएं हैं, चित्त और शरीर। इसलिए इनके लिए बुद्धवाणी में, अभिधम्म पिटक में, जिसको बुद्धा एंड धम्मा में नहीं मिलता, 3 शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं: कामावचर, रूपावचर, अरूपावचर। कामावचर में वो सारी चीज़ें, वो सभी प्राणी जो कामना रखते हैं, जिनकी इच्छाएं हैं, चित्त है, सभी कामावचर। रूपावचर चलायमान है, चलती है, उत्पन्न होती है, नष्ट हो जाती है, मटेरियल है, रूप है। ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं, सभी भौतिक वस्तुएं, लेकिन ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम अरूप कह सकते हैं, जिनको देख पाना संभव नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और महसूस का भी एक लेवल है। सूर्य की किरण जब आपके शरीर से टकराए और ऊष्मा उत्पन्न करे, तब आपको उसकी अनुभूति होती है। सूर्य की किरण आए और निकल जाए तो आप उसका अनुमान नहीं कर सकते, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा फोटान के रूप में गमन करती है। फिर ज्ञान विधा से जुड़े हुए लोग भली भांति जानते हैं। ऊर्जा के बंडल, एक आया और चला गया, जो निकल गया उसको आपने नहीं देखा, अरूप था, नहीं देख सके, पहचान नहीं सके। तो रूपावचर, अरूपावचर और कामावचर, इन सारी बातों का चर्चा बुद्धा एंड इस धम्मा में नहीं। कोई ऐसा पैमाना नहीं कि इस पुस्तक को पढ़कर कोई व्यक्ति रूपावचर, अरूपावचर और कामावचर की अनुभूति कर सके। इनकी अनुभूति करने वाला व्यक्ति वही होगा जो अष्टांगिक मार्ग का पालन करेगा, और अष्टांगिक मार्ग का पालन वही कर पाएगा जो शील का पालन करेगा। शील का पालन वही कर पाएगा जो निशाचर लोगों से दूर रहेगा। निशाचरों से दूर रहने की आवश्यकता है। वह आपके सिद्धांतों से
आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे, उनके कुकृत्यों को न देखा जाए, उनके दोषों को न देखा जाए, वो छल फरेब कर रहे हैं उसको न देखा जाए, उनका हमेशा प्रयास यही रहता है। और आप शील का पालन करें। तो ऐसे लोगों के साथ एक दूरी बना लेना पर ही आप अपना जीवन अच्छे से जी सकते हैं। इस बात को राज्य ने भी समझा। कुछ राज्यों ने ऐसे निशाचर लोगों को दंड का प्राविधान किया कि ऐसे लोगों की समाज में जरूरत नहीं है, तो उनको मृत्यु दंड के प्राविधान किए गए। किंतु निशाचर लोग अपनी कुटिलता के कारण ऐसे संस्थानों में घुस गए जहाँ पर कई बार ये पाया जाता है कि ऐसे लोगों को दंड दे दिया गया जो धार्मिक प्रकृति के थे। बाद में इस व्यवस्था में दोष पाया गया कि हो सकता है न्याय की कुर्सी पर बैठा हुआ निशाचर प्रकृति का लोग व्यक्ति हो, इसलिए मृत्यु दंड जैसे कठोर दंड ना दिए जाए, क्योंकि कौन देख रहा, हो सकता है कि उस समय वह शक्ति संपन्न हो जो कुर्सी पर बैठा निशाचर प्रकृति का व्यक्ति है। इसलिए व्यवस्था ये की गई जेल में डाल। तो आज भी मूल स्वरूप यही है कि कैसे निशाचर लोगों को एक ऐसे क्षेत्र में बंद करके रखा जाए ताकि समाज के अन्य प्राणी, अन्य जीव, अन्य मनुष्य जगत के लोग को कोई कष्ट ना हो। लेकिन फिर भी ये लोग समय समय पर अपने प्रपंच रचते रहते हैं। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन ऐसे लोगों से कहना जरूर चाहूँगा, अपने प्रपंचों को त्याग करें, अंबेडकर को बदनाम ना करें। 22 प्रतिज्ञाएं आपके अंतर्चित्त की धारणा है, लेकिन आपको अनुपालन अष्टांगिक मार्ग का करना है, शील का करना है, शील समाधि प्रज्ञा का करना है। आप शील समाधि, जब हम शील समाधि प्रज्ञा अष्टांगिक मार्ग में के अंतर्गत बात करते हैं तो ये सिर्फ 3 और 2, शील में 3 खंड, 3 खंड समाधि में और 2 खंड प्रज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से अष्टांगिक मार्ग को वर्णित किया गया, जिसकी हम फिर डिटेल में किसी समय चर्चा करेंगे। अभी इतना ही कहना चाहूँगा कि जो खुद को बौद्धिस्ट दिखाते हैं, कहते हैं, उनको अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। 22 प्रतिज्ञाओं पर जोर देने की बजाय अष्टांगिक मार्ग पर ज़्यादा जोर दें। और वे व्यक्ति जो निशाचर प्रकृति के हैं दूर रहें, क्योंकि नकली की पहचान तब तक ही है जब तक असली खड़ा नहीं होता। जिस दिन असली खड़ा हो गया, निशाचर प्रकृति के लोगों को उनके उचित स्थानों पर पहुंचा ही दिया जाएगा। सबका